दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। शराब घोटाला मामले में के कविता से जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 24 मई को अब अगली सुनवाई इस मामले को लेकर होगी। निचली अदालत ने खारिज की थी के कविता की जमानत याचिका। ऐसे में निचली अदालत में जब के कविता की जमानत याचिका खारिज हो गई, शराब घोटाला मामले में लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 24 मई अगली सुनवाई। आशीष, क्या हुआ इस मामले में अब? दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने की कविता को दोहरा झटका दिया था। दोहरा झटका इसलिए क्योंकि की कविता की ईडी और सीबीआई इन दोनों ही मामलों में जो जमानत अर्जी थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया। चूंकि की कविता की तरफ से दो अलग अलग अर्जियां दाखिल की गई हैं। ईडी वाले मामले में पहले अर्जी दाखिल की गई थी जो आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो गई थी। अदालत ने ईडी को जवाब देने के लिए कहा है। 24 मई की तारीख तय कर दी है। मुझे लगता है कि सीबीआई वाला मैटर भी अगले हफ्ते आ जाएगा और उस पर भी नोटिस जारी होगा। लेकिन के कविता की मुश्किलें अब कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो ईडी और के सोर्सेज जो हैं, जो उन्होंने आईटीवी नेटवर्क को जानकारी दी है, मुझे जानकारी दी है, उसके मुताबिक 15 मई से पहले के कविता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने जा रहा है राउज एवेन्यू कोर्ट में। इस आरोप पत्र में के कविता की भूमिका को डिस्क्राइब किया गया है और ये बताया गया है कि साउथ लॉबी को किस तरह से दिल्ली आबकारी नीति मामले में के कविता हेड करती थी। चूंकि के कविता को किंगपिन साउथ लॉबी का बताया गया है। के कविता को किस तरह से बेनिफिट मिला, किस तरह से वो पूरी आबकारी नीति में शामिल रही, इसकी पूरी जानकारी इस आरोप पत्र में होगी, जो 15 मई से पहले दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की जाएगी। और जैसे ही ये चार्जशीट दाखिल होती है, उसके बाद पूरा जो अभी तक जो सुनवाई चल रही है उसका रुख पलट जाएगा। क्योंकि चार्जशीट दाखिल होने के बाद प्रोसिक्यूशन का यानी अभियोजन पक्ष का सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि जो मुख्य गवाह हैं उनके बयान को दर्ज कराया गया। चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी प्राइमा फेसाई ये माना था कि के कविता जो है वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला है और अगर वो जमानत पर बाहर आती हैं तो गवाहों को प्रभावित या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की जो संभावना ईडी ने कही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में आने वाले समय में के कविता को इतनी जल्दी राहत मुझे नहीं लगता है कि मिलेगी। भले ही 24 मई की तारीख हो जाए, भले ही 28 लग जाए, लेकिन इतनी जल्दी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि चार्जशीट फाइल होने वाली है। और ईडी की भी आगे की तैयारी होगी आशीष, क्योंकि इससे पहले भी जमानत की कोशिशें के कविता के जरिए हुई हैं, चाहे वो चुनावों का हवाला दिया गया हो या फिर बेटे के एग्जाम का हवाला दिया गया हो, लेकिन राहत नहीं मिली। अब आगे 24 मई को ईडी की भी अपनी तैयारी होगी ताकि फिर से जमानत का विरोध हो सके। नहीं, देखिए 110% जमानत का विरोध होगा। जमानत का विरोध इसलिए होगा क्योंकि अगर एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाता है तो उसके बाद जांच एजेंसी के पास ये कहने का मौका होता है कि हमने 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और इस मामले में अब जो गवाहों के बयान हैं वो शुरू होंगे। अभी भी करेगी। आशीष, मैं रोक रही हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हुए